स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपकी पढ़ाई पे, और इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुद बहुत स्ट्रेस लेते हैं। और मेन एम आपको होना चाहिए आप खुश रहें, तो स्ट्रेस से कुछ होता नहीं है। Hello friends, my name is Purvansh Tiwari. I joined Akash Byju's in year 2020 for 4 years integrated classroom program for JEE Mains and Advanced 2024. मैंने आकाश अपना 9th क्लास से चालू किया था, और इसकी भी एक वजह थी, जो मेरी दीदी है वो एक्स आकाशियन है और वो फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट है। तो उन्होंने मेरे पापा को कहा था कि इसे जल्दी कोचिंग में डालो, इससे उसे अर्ली बेनिफिट मिलेंगे, इसे पढ़ाई में एक्सेल होने का मौका मिलेगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो 9th और 10th में सीख जाएगा, जिससे इसे रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन का जो चांस रहता है वो बहुत बढ़ जाते हैं इस चीज़ से। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी दीदी को देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, और मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जेईई इज़ अ गेम ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप दिन में 100-200 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप एक्सेल कर जाएंगे उसमें। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQ से। आर्काइव टेस्ट सीरीज़ होती है आकाश की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन पे आऊँ तो आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें क्वेश्चन से ज़्यादा। अगर आप कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। अब अगर मैं केमिस्ट्री पे आऊँ तो केमिस्ट्री में आपकी स्पीड मायने रखती है, तो आपको NCERT है वो लाइन बाय लाइन अगर याद होगी तो आपके लिए अच्छा है। और अब अगर मैं मैथ्स पे आऊँ तो मैथ्स में आपको क्वेश्चंस बहुत मेन रहते हैं, और क्वेश्चंस आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही कर पाओगे आप। तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा कर जाओगे। जेईई एक बहुत लंबी जर्नी है, इसमें आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और इन अप्स एंड डाउन्स में संभालने के लिए आपको सिर्फ आपके टीचर्स मदद करेंगे। जैसे मैं अपने 4 साल की इस जर्नी की बात बताऊँ तो जैसे शुरू में मेरे मार्क्स अगर ज़्यादा आते थे तो फिर मेरे जो टीचर्स थे वही ओवर एक्साइटमेंट से मुझे निकालने में मदद करते थे, और जैसे ही मेरे मार्क्स अगर कम आते थे, 3-4 टेस्ट में लगातार मेरे मार्क्स कम आए, तो उस लो फेस में मेरे को जो मोरल सपोर्ट दिया है वही मेरे टीचर्स ने ही मुझे वो मोरल सपोर्ट दिया है। तो मैं अपने जूनियर्स को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने टीचर्स के साथ कभी कम्युनिकेशन गैप ना रखें। जैसे मेरा एंड मोमेंट तक कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, लास्ट डे तक मैं एग्जाम के डे तक अपने टीचर्स के साथ टच में था, और उन्हें हर अपने बारे में जो मैं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, जिस मटेरियल को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैं पूरा बताता था कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और वो मेरे को उस पर इनपुट्स दे देते। तो फिर मैं अपने जूनियर्स को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा रखें, वही है जो आपको आपकी रैंक तक पहुँचाएंगे। जो आपका लास्ट फेज़ रहता है जेईई प्रिपरेशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने क्या किया था, लास्ट फेज़ में आकाश की जो आकाश टेस्ट सीरीज़ रहती है और फुल टेस्ट सीरीज़ रहती है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। उसके क्वेश्चंस बार किए थे, और टाइम टू टाइम मैं उसका रिवीजन करता गया था। लास्ट के टाइम पे मैंने जितने स्टार मार्क क्वेश्चन किए थे और जितने मैंने स्टिकी नोट वगैरह बनाए थे उनको गो थ्रू किया। और मैं भी बाकी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आखिरी के टाइम पे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, उन्होंने जो 2 साल में किया है उसी को कंसिस्टेंटली 1 महीने और करना है, जिससे आपकी रैंक इसी से इंप्रूव होगी जैसे मेरी हुई। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अगर आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है। वो भी जैसे जेईई का पेपर रहता है वो 6 घंटे का होता है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप 6 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते एक बार में, तो आप पेपर क्या देंगे। इसलिए आपको रोज़ डिसिप्लिन तरीके से 10 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं सेल्फ स्टडी और कंबाइंड स्टडी में सेल्फ स्टडी को ज़्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि जैसे कंबाइंड स्टडी के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। कंबाइंड स्टडी में आप अगर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर उसके रिटर्न में आपको अलग अलग तरीके के थॉट मिलेंगे कि जो अपने दोस्त हैं वो आपको एक क्वेश्चन की अलग तरह से अप्रोच बताएंगे, पर वो आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि आप उतना टाइम उसको दे सकते हो उस चीज़ के लिए, तो आपके लिए अच्छा है। तो आप क्या करिए, दोनों एक बार ट्राई करिए और अपने मार्क्स कंपेयर करिए। अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए जो आपके लिए सूट कर रही है। वीक एरियाज तो सबकी जेईई प्रिपरेशन में आएंगे, और जैसे मेरी जेईई प्रिपरेशन में मेरे वीक एरियाज मैथ्स में स्पीड थी, तो स्पीड के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, रोज़ एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करता था। और जैसे फिजिक्स में RBD हो गया और रोटेशनल के कुछ अच्छे सवाल होते हैं उनमें मैं अटक जाता था, लेकिन एंड तक आते आते मैंने उनकी इतनी प्रैक्टिस की कि वो मेरे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो गए। जेईई प्रिपरेशन में मेरा मानना है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए टॉप 500 में, तो आपको मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए। जैसे मेरा केस है, मैं 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ता था, और मैं उसे ऊपर 12-14 घंटे तक ऐसा ले जाने की कोशिश करता था। रोज़ ना हो पाए पर मैं कोशिश करता था, और आपको भी करनी चाहिए। और स्ट्रेस पे मैं अगर बात करना चाहूँ तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपकी पढ़ाई पे। स्टडी मटेरियल में मैंने आकाश का जो टारगेट रहता है उसे पूरा एंड टू एंड सॉल्व किया है। L1 L2 L3 सारी एक्सरसाइज सॉल्व किया है मैंने। आकाश की ई-कैप्स रहती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उनको पूरा सॉल्व किया है। आकाश में एक एडवांस के लिए एक अलग स्कल क्रशर भी मिलती है, उन्हें भी पूरा एंड टू एंड सॉल्व किया है। और लास्ट के टाइम पे आकाश एक नई चीज़ देती है, रिएक्शन ऑफ द डे, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बूस्ट हो जाती है, तो मैंने उसे भी पूरा सॉल्व किया है। आकाश एक नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन भी कराता है जो पैन इंडिया में होती है, जिसका नाम है एंथे। उसका फुल फॉर्म है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जो आपको बताएगा कि आकाशियंस और नॉन आकाशियंस में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, आपकी रैंक कितनी है, आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें आपका पोटेंशियल कितना है रैंक लाने का, ये आपको पता चलेगा। तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो इससे बहुत फायदे भी मिलते हैं। जैसे मेरी रैंक 2023 में 24 आई, मुझे 100% फीस वेवर मिला, उसके साथ साथ मुझे 20,000 का
कैश स्कॉलरशिप भी मिला। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है आप पढ़ाई में अच्छे हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आपको इससे आपकी रैंक पता चल जाएगी, आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट करेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा, और आपको AI जनरेटेड एक रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। तो आपको ये टेस्ट बिल्कुल अच्छे से देना चाहिए। ऑल द बेस्ट।